नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है कि इसमें x, y और z के मान ज्ञात करो। तो अपने पास कोण b दे रखा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कोण b बराबर 100 डिग्री, ठीक है ना। तो अब हम जानते हैं कि कोण B बराबर कोण D क्यों है, क्योंकि ये दोनों सम्मुख कोण हैं और सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपको एग्जाम में ऐसा लिखना पड़ेगा, इसलिए कोण D बराबर 100 डिग्री। अब जब कोण D 100 डिग्री है तो कोण Z कितना होगा, कोण A कितना होगा, ठीक है ना। तो चूंकि कोण D प्लस कोण A बराबर 180 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये क्या है, आसन कोण है। क्या है, आसन कोण है। और आसन कोण का मान कितना होता है, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब यहाँ पे ये कर देंगे 100 डिग्री प्लस ये हो जाएगा Z बराबर 180 डिग्री। तो Z बराबर 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो Z बराबर 80 डिग्री। ये देखिए, अब यहाँ पे y का मान आ गया है, z का मान आ गया है, तो x और z क्या होंगे, बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि कोण A बराबर कोण C। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, सम्मुख कोण है। और सम्मुख कोण क्या होता है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए x बराबर 80 डिग्री। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब करते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे कोण Z दे रखा है, यहाँ पे y दे रखा है और यहाँ पे x दे रखा है। अपने कोण A दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे तो कोण A बराबर 50 डिग्री, ठीक है ना। तो अब हम जानते हैं ये दोनों आसन कोण है, तो कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये दोनों क्या है, आसन कोण है। तो ये हो जाएगा 50 प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा x बराबर 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। ये देखिए, ये आ गया अब x का मान। अब x आ गया है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कोण B बराबर कोण D। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सम्मुख कोण है। क्या है, सम्मुख कोण। और समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा y बराबर 130 डिग्री, ठीक है ना। ये हो गया। अब इस कोण को निकालने के दो तरीके हैं, या तो ये और ये क्या है, दोनों एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण। एकांतर कोण कैसे है, मैं यहाँ पे आपको रफ में करके दिखाता हूँ। अगर मान लो कोई समानांतर दो रेखाएं हैं, ठीक है ना। अब इसको कोई तीसरी रेखा काट रही है, तो ये कॉर्नर में और ये कॉर्नर में जो कोण बनते हैं उनको एकांतर कोण बोलते हैं। और दोनों का मान क्या होता है, दोनों का मान बराबर होता है। तो ये देखिए, अब इसको आगे बढ़ाता हूं मैं, तो ये कोण और ये कोण क्या है, दोनों एकांतर कोण है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन y बराबर z, क्योंकि ये दोनों क्या है, एकांतर कोण। तो z का मान भी कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। अब दूसरा तरीका आप कैसे निकालोगे, ये एक रेखिक युग्म है। अब इस कोण का मान अपने को ज्ञात है, क्योंकि ये इसका आसन कोण है, सम्मुख कोण है। ये 50 है, तो 180 में से 50 चला गया, ये कितना बचेगा, 130 डिग्री, ठीक है ना। तब तीनों का 130 डिग्री आ गया। अब चलिए करते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे x है, यहाँ पे y है और यहाँ पे z है, ठीक है ना। तो अब अपन को x y z का मान ज्ञात करना है। ये एक कोण दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। त्रिभुज
ठीक है ना। यहाँ पे इसमें मैंने ओ नाम दे दिया इसको, ठीक है ना, OCD, ठीक है ना। अब ये एक त्रिभुज हो गया, OCD क्या हो गया, एक त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। तो चूंकि यहाँ पे y प्लस एक्स प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180, क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री है। यहाँ पे आपको लिखना है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे ये निशान दे रखा है, इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री का है, ठीक है ना। और ये दोनों विकर्ण परस्पर कट रहे हैं, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, ठीक है ना। तो ये अभी मैं दे देता हूं यहाँ पे कोण AOB बराबर कोण COD, क्यों है, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। तो ये भी कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस ये y बराबर 180 डिग्री। तो ये दोनों हो जाएगा और उधर पक्षांतरण हो जाएगा। तो y बराबर 180 माइनस 120 डिग्री और y बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री। y का मान कितना आया, y का मान आ गया 60 डिग्री। अब अपने को x का मान भी निकल गया है और y का मान भी निकल गया है, तो यहाँ पे x बराबर 90 डिग्री लिख देंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। अब अपने को z का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। अभी z का मान ज्ञात करना है, तो देखो अब यहाँ पे अलग समझाता हूं मैं आपको। मैंने आपको क्या बताया, जब दो समानांतर रेखाएं कट करती है तो इन दोनों आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये कोण और ये कोण बराबर होता है, ये कोण और ये कोण बराबर होता है, ठीक है ना। इसको डबल कर देता हूं, ये दोनों कोण बराबर होते हैं। अब इस आकृति को आप देखिए, थोड़ा सा इसको ऐसे ऐसे करके घुमाइए, तो ये आकृति कैसे बनेगी, ये आकृति ऐसे बनेगी, ऐसे ऐसे ये आकृति बनेगी, ठीक है ना। और ये इसके विकर्ण होंगे, थोड़ा सा इसको घुमाएंगे तो, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे समझो, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है और ये O है। अब AOB यानी कि AOB ये वाला, अब ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है ना। अब अपने को ज्ञात करना है ये B वाला, ये वाला कोण अपने को ज्ञात करना है। तो जब ये दोनों आसन भुजाएं को ये रेखा काट रही है, तो मैंने क्या बताया, ये कोण जो होगा वो भी यही कोण होगा और इसमें भी यही है, जो y है वो ही z है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे, ठीक है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये कोण और ये कोण बराबर है तो ये 30 हो गया, तो 90 और 30 120 हो गया, ये z हो गया यानी कि 60 हो गया और y का मान भी अपना 60 ही आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर z, क्यों है, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों अपने एकांतर कोण है, क्या है, एकांतर कोण है, ठीक है ना। ये दोनों एकांतर कोण हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन में भी यहाँ पे ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, तो ये दोनों क्या है अपने एकांतर कोण, ठीक है ना। तो z का मान भी कितना आ जाएगा, z का मान भी आ जाएगा 60 डिग्री, तभी तो बनेगा। ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, तो 30 और 60 और 90 कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना आता है, 180 डिग्री आता है। अब करते हैं चौथा क्वेश्चन, ठीक है ना। अब करते हैं यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन। ये एक दिया हुआ है, इसको भी नाम दे देता हूँ A B C और D, ठीक है ना। अब देखो इसको भी वापस एक समानांतर रेखा काट रही है, ये वापस काट रही है, तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन अब इस बार मैं इसको आपको
दूसरी विधि से करवाता हूँ, ठीक है ना। अब पहले इसका मान ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। इसको मान ले कोई कोण दे देते हैं P, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन कोण B बराबर कोण C। क्यों? क्योंकि ये क्या है दोनों, सॉरी यहाँ गलत हो गया कोण, ये कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, आसन कोण, और आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। तो अब C की जगह तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा P, और कोण B का मान कितना है 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो P बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80, तो P बराबर हो जाएगा 100 डिग्री। अब इस 100 का मान निकल गया है, ठीक है ना। तो अब ये जो कोण C है, कोण C है वो कोण क्या A के बराबर है। क्यों है? क्योंकि ये क्या है सम्मुख कोण, और सम्मुख कोण क्या होता है, सम्मुख कोण और सम्मुख भुजाएं दोनों बराबर होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आ जाएगा x बराबर 100 डिग्री, ठीक है ना। अब इसका मान निकल गया, तो वही इसका मान कोण B का मान है जो भी कोण D का मान होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण B बराबर कोण D। ये क्या है, ये भी सम्मुख कोण है। क्या है, सम्मुख कोण। तो कोण B और कोण D भी बराबर हो गया, तो y बराबर 80 डिग्री, ठीक है ना। अब अपने को कौन सा कोण निकालना है, अब अपने को z निकालना है। अब ये इसको निकालेंगे रेखिक युग्म से, रेखिक युग्म से। ये सीधी एक रेखा जा रही है, अगर इसको कोई रेखा काटती है तो ये दोनों पे जो कोण बनेंगे, ये दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मैं लिखूंगा ये यहाँ पे, ठीक है ना। ये हो जाएगा अपना ये P प्लस Z बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये है रेखिक युग्म, ठीक है ना। अब P का मान तो अपने को दिया ज्ञात हो गया है, ठीक है ना। ये P का मान 100 डिग्री, तो 100 डिग्री प्लस Z बराबर 180 डिग्री, तो Z बराबर 180 माइनस 100 डिग्री, तो Z बराबर 80 डिग्री। जो कि मैंने पहले ही आपको बताया था, ये कोण और ये कोण जो कि एकांतर बोलते हैं, ये दोनों कोण क्या होते हैं, परस्पर बराबर होते हैं। ये कोण और ये कोण बराबर होगा तभी तो इन दोनों कोणों का योग 180 आएगा, या इन दोनों का कोण 180 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे Z का मान, Y का मान और X का मान तीनों निकल गए हैं। ये दोनों विधि है, आप दोनों विधि से ही कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है 5वां, ठीक है ना। अब ये आकृति दी गई है, ठीक है ना। अब इस आकृति में भी मैं दे देता हूं यहाँ पे P, Q, R और S, ठीक है ना। अब यहाँ पे कोण Q दे रखा है 112, ठीक है ना। सूत्र में अपना क्वेश्चन में दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण Q प्लस कोण S बराबर, सॉरी कोण Q प्लस कोण S बराबर, दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये दोनों सम्मुख कोण है। क्या है? सम्मुख कोण, ठीक है ना। तो यहाँ पे y बराबर 112 डिग्री, ये y का मान कितना आ गया 112 डिग्री, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपने को पहले z का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? z का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे z का मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, z का मान ज्ञात कर लेंगे। ये कोण और ये पूरा कोण, दोनों कोण मिला के 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, आसन कोण है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, y प्लस, नहीं मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। कोण S प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। अब ये दोनों मिला के पूरा कोण B है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोण S की जगह तो आ जाएगा यहाँ पे y प्लस, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा 40 डिग्री प्लस z बराबर 180
डिग्री। ठीक है ना। अब यहाँ पे y का मान मैं रख देता हूँ। y का मान कितना आया 112 डिग्री प्लस 40 प्लस z बराबर 180 डिग्री। ठीक है ना। तो अब z का मान दोनों को जोड़ के पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा z बराबर 180 डिग्री माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 152 152 डिग्री। ठीक है ना, 152 हो जाएगा। अब ये इसमें से लेस जाएगा तो पीछे बचेगा 28 डिग्री। ठीक है ना, कितना आएगा, तो z बराबर 28 डिग्री। अब अगर ये 28 डिग्री है, ठीक है ना, तो ये भी कितना होगा 28 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण है। अभी बताया मैंने आपको, ये देखो अब यहाँ पे मैंने आपको बताया ये दो रेखाओं को काटती है, तो ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण, क्रॉस वाला कोण। तो अब ये दो रेखाएं काट रही है, तो अब इसको एक तीसरी रेखा काट रही है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा और ये कोण और ये कोण बराबर होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन, ये यहाँ पे लिखेंगे अपन z बराबर x। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण। तो x का मान भी कितना आ जाएगा 28 डिग्री। ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूरा हो गया है। दूसरा भी वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।